जब मैं उस समय को याद करती हूँ तो मुझे महाभारत के धृतराष्ट्र का हस्तिनापुर याद आता है, जो बहुत बड़े वरिष्ठ और बहुत ही अनुभवी नेता रहे, बहुत ही अनुभवी राजा रहे, लेकिन वो अंधे थे। सदन में मैथिली ठाकुर ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि तेजस्वी दुर्योधन है और लालू धृतराष्ट्र है। धृतराष्ट्र यानी कि जिसकी आंखों पर पट्टी बंधी हुई, जिसको दिख ही नहीं रहा है क्या कुछ हो रहा है। अब मैथिली ने जिस दिन ये टिप्पणी की, उस दिन सदन में आरजेडी के विधायक तो थे, लेकिन तेजस्वी नहीं थे। तेजस्वी यादव उस दिन सदन में नहीं थे और उसके बाद सूत्रों से जानकारी मिली कि तेजस्वी ने इस पूरे मामले पर ये कहा कि कोई लोग जब नया नया विधायक बन जाते हैं तो इस तरीके की बातें करते हैं और लालू यादव के बारे में इस तरीके से टिप्पणी करना शर्मनाक है। वहीं खेसारी लाल यादव भी जब पटना पहुंचते हैं तभी भी वो यही कहते हैं कि अभी कम उम्र की विधायक है, संस्कार की कमी है। इस तरीके की बातें खेसारी लाल यादव कह रहे थे। आज जब तेजस्वी सदन में पहुंचे तो क्या हुआ? तेजस्वी यादव इस बात का जवाब देने के लिए पहुंचे, लेकिन मैथिली ठाकुर नजर नहीं आई। सदन के अंदर मैथिली ठाकुर गायब दिखी, चूंकि अक्सर नजर आती है लेकिन आज नजर नहीं आई। तेजस्वी यादव ने इस पूरे मुद्दे पर क्या कहा? तेजस्वी यादव ने तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उनके विधायक कुमार सर्वजीत ने, दलित विधायक हैं, उन्होंने कहा। हालांकि मैथिली ठाकुर ने जो बयान दिया, इसके बाद बिहार में सियासत तेज है। सत्ता पक्ष तो इसकी इतनी तरफदारी नहीं कर रहे हैं जितना विरोध इसका विपक्ष कर रहा है। जाहिर सी बात है विरोध करेगा, क्योंकि मैथिली ठाकुर ने ये वीडियो साहब जो है आरजेडी के विधायक, उनसे कहा था कि आप अपने दिल पे हाथ रख के कहिए, आप अपने दिल पर हाथ रख के कहिए, क्या पहले ऐसा नहीं होता था? क्या शाम में ऐसा नहीं होता था? अब आज तेजस्वी सदन में पहुंचे इस बात का जवाब देने के लिए। जाहिर सी बात है कि लालू यादव पर इतनी बड़ी टिप्पणी, तेजस्वी यादव को दुर्योधन, तो इस बात को लेकर आरजेडी का भी खून खौला होगा। अब जब तेजस्वी यादव पहुंचे तो हालांकि उन्होंने, अब मैथिली ठाकुर दिखी नहीं, इस मुद्दे पर कोई बात हुई नहीं, लेकिन आज जब तेजस्वी उस टिप्पणी के बाद पहली बार सदन में पहुंचे तो मैथिली ठाकुर गायब नजर आई। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और सदन में और भी मुद्दों पर चर्चा हुई, लेकिन तेजस्वी ने कुछ भी नहीं कहा। उनके विधायक, दलित विधायक कुमार सर्वजीत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा उनकी बातों को सुन। क्यों बंद है यह तो वित्त मंत्री अपने अभिभाषण में बताएंगे। राज्य में महोदय जितनी योजनाएं चल रही थी, सारी योजनाओं का जो है सरकार ने पैसा रोक दिया। क्यों रोक दिया? आपके पास पैसा नहीं है, डबल इंजन की सरकार है आपकी, और आप जनवरी फरवरी से बिहार के तमाम जो कंस्ट्रक्शन वाले कंपनियां थे, जो सड़क बनाया, जो पुल पुलिया बनाया, जो बिल्डिंग बनाए, जितना जो है लोगों ने जो है बिहार में जो सरकार ने कहा कि हम विकास का काम, सारी कंपनियों का जो है पैसा बंद हो गया महोदय। पिक एंड चूज के आधार पे महोदय पैसा जो है दिया जा रहा है। अब बताइए महोदय कि सरकार में, इस सरकार में जितने लोगों ने काम किया, अगर आप उसका चेहरा देख करके पैसा दीजिएगा, होली का त्योहार है, बिहार के न जाने कितने मजदूरों ने कंस्ट्रक्शन कंपनी में, रोड की कंपनी में, सारे कंपनियों में उन लोगों ने काम किया, आपने पैसा रोक दिया। अब वो जो कंपनी है महोदय, वो बिहार के लेबर को एक पैसा देने को तैयार नहीं है। अब इतना बड़ा पर्व, ये बेचारे हमारे जो हैं, बेचारे सब से हमारे भाई को तकलीफ हो जाता है, मैं वापस ले रहा हूँ। तो मैं ये कह रहा हूँ महोदय कि जो हमारे बिहार के गरीब लोग हैं, उनका पेमेंट नहीं मिलेगा, बेचारा त्योहार कैसे मना पाएंगे? और साथ में महोदय राज वित्तीय कुप्रबंधन एक तरह से हम लोग मान रहे हैं कि मकर जाल में फंस गया। राजकोषीय घाटा 3% होना चाहिए था महोदय, अब वो बढ़कर के 9% हो गया, 11% हो गया, 25% हो गया। अब जो है 18 से 20% रहने का अनुमान है महोदय। महोदय, राज्य सरकार कहती है कि खजानों पर पहला गरीब वंचितों का पहला हक है।
परंतु वास्तव में समाज के गरीब, वंचित, अनुसूचित जाति, जनजाति, दलित, अल्पसंख्यक, अकलियत का आवंटन इस बजट में क्यों घटा दिया गया? आप लगातार चर्चा कर रहे हैं कि हम गरीबों के लिए काम करते हैं, लेकिन आप देखिएगा महोदय कि अल्पसंख्यक, अकलियत, ये जितने इनके पैसे थे सब इन्होंने बजट घटा दिया महोदय। और आगे मैं कहना चाह रहा हूं महोदय कि पूर्व में की गई बातों, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री 2024 में दृढ़ता के साथ घोषणा किया था महोदय कि प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों का हम रोजगार देंगे। उस आधार पे बिहार में प्रति वर्ष कम से कम 20 लाख लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था और अब राज्य के लगभग 2.5 करोड़ युवाओं को रोजगार प्राप्त हो जाना चाहिए था अब तक महोदय। नहीं हुआ महोदय।